देखिए, आज भी इस देश के अंदर थोड़ा सा प्रजातंत्र, थोड़ा सा लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि देश की न्याय व्यवस्था पे आज भी लोगों को भरोसा है। लगभग सारे इंस्टीट्यूशंस इस देश के ढाए जा चुके हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नर्स का इंस्टीट्यूशन हो, सब ढाए जा चुके हैं, चाहे वो स्पीकर का इंस्टीट्यूशन हो। एक जुडिशरी है जिसके ऊपर लोगों को भरोसा है, और जिस तरीके से पीएमएलए के कानून में हर छोटे मामले में अगर आपको राहत चाहिए तो आपको हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा था, इसकी वजह से पूरी न्याय व्यवस्था क्लॉग हो रही थी, बॉटलनेक बन रहा था। मुझे लगता है जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट राहत देता, उन्हीं कानूनों के तहत लोअर कोर्ट्स भी दे सकते थे, मगर उनके अंदर एक, मुझे लगता है, एक झिझक थी, कहीं ना कहीं रुकावट थी। और आज ये जो फैसला आया है, मुझे लगता है ये झिझक जो है ये लोअर कोर्ट्स की कम होगी। दूसरी बात, जो एएसजी राजू ने कोर्ट में कहा, उन्होंने कहा साफ साफ कि क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है इसलिए हम अप्रूवर्स को लाए हैं, और अप्रूवर्स से गवाही दिलाने के लिए इंड्यूसमेंट जो है, जो लालच है, अगर दिया जाए तो वो गलत नहीं है। तो इससे साफ हो जाता है कि ईडी के पास इस मामले में कोई सबूत नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति के लोगों को और उनके बच्चों को जेल में डाला गया, उनको 6-6 महीने जेल में सड़ाया गया, फिर उनके साथ सेटिंग की गई कि अगर आप जेल से बाहर निकलना चाहते हैं और छूटना चाहते हैं तो आप केजरीवाल के विरोध में गवाही दे दें। और उन्होंने अपनी झूठी गवाहियां दी, जिसके बलबूते पे केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, पीएमएलए सेक्शन 45 ये बात कहता है कि ऐसे मामलों में बेल तभी मिलेगी जब जज कन्विंस हो, कोर्ट कन्विंस हो कि इसमें मामला नहीं बनता। तो इसके अंदर जो बेल के थ्रेशोल्ड है वो बहुत हाई हैं, इसलिए अगर ऐसे मामले में बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है कि इस मामले में कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं देश की न्यायपालिका का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक झूठा केस भारतीय जनता पार्टी ने, एक फर्जी केस भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने, सीबीआई ने हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, हमारे बहुत सारे नेताओं के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी ऊपर बनाया था। आज उसमें अदालत का फैसला आया है, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है, तो मैं सभी अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लोकतंत्र का जो पतन निरंतर हो रहा था, संविधान की धज्जियां उड़ रही थी, उस पर 4 तारीख को करारा प्रहार हुआ, और दूसरा प्रहार आज बहुत बड़ा हुआ केजरीवाल जी को जमानत मिलने पर। ये लोकतंत्र के विरोधियों के मुंह पर तमाचा है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। और जिस तरीके से देश की न्याय प्रणाली, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इस देश को, लोकतंत्र को, इस देश को बचाने में न्याय व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है, उसकी आज जीत है। ये केस पूरी तरीके से फर्जी था, भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश का हिस्सा था। ईडी के लॉयर्स ने ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट बार बार कोर्ट की क्वेरीज पे कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है। 2 साल से ज़्यादा इस केस के अंदर हमारे और बाकी नेता भी अंदर हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं दिखा पाई है। इस वजह से आज माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी है, रेगुलर बेल दी है 1 लाख के मुचलके पे। ये हम लोगों के लिए, देश के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है, और सत्य की जीत है, और अहंकार की कहीं ना कहीं हार हुई है। देखिए, आज भारत में लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के कन्वीनर और मौजूदा मुख्यमंत्री को एन इलेक्शन से कुछ समय पहले, जब देश बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाने जा रहा था लोकतंत्र का, भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, तो उस समय एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के कन्वीनर को जेल में डालना और मौजूदा इलेक्टेड सीएम को जेल में डालना, ये एक बात इससे स्पष्ट होती है कि जो मौजूदा सरकार थी वो इस पार्टी को रोकना चाहती थी। वो अरविंद केजरीवाल जी को नहीं चाहते थे कि ये चोन प्रचार कर सके
ये आम लोगों से जाकर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग सके, अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग सके। तो उन्होंने चुनाव जब अनाउंसमेंट हो चुकी थी, इलेक्शन कोड लग चुका था, तब उन्होंने बहुत एक धक्का किया और अरविंद जी को जेल में डाल दिया। तब हमारे पास तो कोर्ट में जाने का ही रास्ता था। हमने प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन कोर्ट में गए और हम माननीय कोर्ट का उस समय भी हमने बहुत धन्यवाद किया था जब उनको कुछ समय के लिए जेल से बाहर निकाला गया था कि वो चोन प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं। जब तक उन्होंने परमिट किया था, उससे बाद केजरीवाल साहब ने फिर सरेंडर कर दिया और आज कोर्ट ने उनको रेगुलर बेल जो है वो दे दी है। और जो उन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं एक झूठा जो शराब घोटाला है, वो उस इल्ज़ाम से ही पकड़ा था। हमारे और भी कई नेतागण जेल में अभी भी उन्होंने डाले हुए हैं। तो आज ये भारत में एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत हुई है।